हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुशाला में। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई जॉब की अपडेट लेकर उपस्थित हुआ हूं और ये जो जॉब की वैकेंसी है वो है आपका ITBP मतलब इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स में है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो वैकेंसी आई है ITBP में वो किसके लिए है, कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, इसकी वेबसाइट क्या है और ये जो फॉर्म है कब से कब अप्लाई होगा और इस जॉब के प्रोफाइल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे जो भी नई नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे जो वैकेंसी है आपका इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री आपका अमित शाह जी हैं। ये जो रिक्रूटमेंट है आपका हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पोस्ट के लिए है, मोटर मैकेनिक। तो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। जो ये फॉर्म है उसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट है ओनली मेल होंगे, इंडियन, और उसके इंक्लूडिंग और नेपाल और भूटान के जो है वो भी इसमें फिल कर सकते हैं। और ये जो पोस्ट है वो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए ये जो वैकेंसी है वो पोस्ट आती है वो ग्रुप C नॉन गैजेटेड पोस्ट है आपका, ठीक है। तो नीचे जो आपका दिया है डिटेल, नेम ऑफ पोस्ट और पे स्केल। तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो आपका हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक, दूसरा है आपका कांस्टेबल मोटर मैकेनिक, ठीक है। तो इसमें जो पे स्केल की बात की गई है, अगर 7th पे मैट्रिक्स के अनुसार देखा जाए तो लेवल 4 है। लेवल 4 में जो आपका बेसिक होगा वो 25,500 से स्टार्ट होके 81,100 तक जाएगा। और आपका कांस्टेबल का है लेवल 3 है, इसका जो बेसिक है वो 21,700 से आपका 69,100 रुपया जाएगा 7th पे कमीशन के हिसाब से। तो अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी अच्छी है। की बात करें तो जो बेसिक है आपका वो 25,500 है। तो अगर सैलरी कैलकुलेट करें, जिनको नहीं आता है, 25,500 बेसिक हो जाता है। उसके बाद अभी जो आपका DA मतलब महंगाई भत्ता DNS अलाउंसेस वो आप 38% है, तो आप इसका 38% निकाल दीजिए और आपका बेसिक में वो ऐड कर दीजिए। तो अप्रोक्स आपका जो सैलरी होगा वो अभी 35,000 ये ऐड करने के बाद बनेगा। उसके बाद इसमें आपका जो NPS होता है, पेंशन स्कीम में जाता है, 10% जाता है। तो 35,000 का अगर 10% माने तो 3500 आपका डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका उसमें HRA हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है, मेडिकल अलाउंसेस मिलता है, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। तो अगर बात की जाए तो जो सैलरी होगी अप्रोक्स आपका 35 to 40,000 के बीच में आपकी सैलरी बनेगी अभी स्टार्टिंग में, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये आपका लेवल 4 के अनुसार, उसी तरह लेवल 3 के अनुसार आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो और चलिए नीचे डिस्कस करते हैं और क्या क्या दिया। ये तो हो गई बात सैलरी की। उसके बाद है कि आपका सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड, मतलब इंडिया में भी उसकी पोस्टिंग हो सकती है और अब्रॉड भी उसकी पोस्टिंग हो सकती है। तो जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो देखते हैं। हेड कांस्टेबल के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो 58 है। 58 में से आपका 26 जनरल का है, EWS का 6 सीट है, OBC का 14, SC का 8 और ST का 4 सीट है। उसी तरह कांस्टेबल मोटर मैकेनिक में टोटल 128 सीट है, उसमें जनरल 54 है, 13 WS की सीट है, 33 OBC की, 18 SC की और 10 ST की सीट है। तो इस अनुसार टोटल वैकेंसी देखा जाए तो हेड कांस्टेबल में 58 है और कांस्टेबल में आपका 128 वैकेंसी है। तो जो है कि काफ़ी दिनों बाद ये वैकेंसी आई है, काफ़ी नंबर में वैकेंसी है और बहुत सारे पोस्ट की ITBP में वैकेंसी आई है। तो जो अदर कैंडिडेट है वो भी चेक कर सकते हैं इसकी वेबसाइट पे, हम इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसके बाद है एलिजिबिलिटी कंडीशन की। तो इसमें मेन है कि एज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए आपकी। तो एज लिमिट है इसमें जो है आपका 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और जो अपर एज है SC ST OBC के लिए और एक सर्विसमैन के लिए, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है आपका कि OBC के लिए 3 साल, ST ST के लिए 5 साल, तो वो नियम इसमें भी लागू होगा। अगर कोई उसमें चेंजेस होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये भी चेंज हो जाएगा। तो वही बता रहे हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ है आपका वो 28/11/97 से लेके आपका 27/11/2004 के बीच में होना चाहिए। इससे अगर पहले और इसके बाद में है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट इसके बीच में लाई करते हैं वो इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास ये क्वालिफिकेशन है तो।
एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपका +2 होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद है कि सेकंड नंबर में आपका सर्टिफिकेट इन मोटर मैकेनिक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, मतलब मोटर मैकेनिक में आपका किसी भी इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो आपका ITI होना चाहिए मोटर मैकेनिक से, उसके साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए उससे रिलेटेड कंपनी में या वर्कशॉप में। उसके बाद है कि या तो अगर आपके पास डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, तो ये तीनों क्वालिफिकेशन जिनके पास है वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए। उसके बाद है कांस्टेबल पोस्ट, तो कांस्टेबल पोस्ट के लिए आपका 10 क्लास होना चाहिए किसी बोर्ड से, इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद है कि ITI होना चाहिए आपका रिस्पेक्टिव ट्रेड, कहने का मतलब मोटर मैकेनिक ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए, या तो 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड फर्म। ये तो बात हो गई क्वालिफिकेशन की। उसके बाद है कि जो इसमें एप्लीकेशन होंगे वो ऑनलाइन मोड में अप्लाई होंगे, जिसका वेबसाइट यहाँ दिया है www.recruitment.ibpolice.nic.in, जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे देंगे। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इसके होम पेज पे चले जाएंगे, आप वहाँ से उसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन में कोई भी आपका फॉर्म अप्लाई नहीं किया जाएगा। 5 नंबर जो पॉइंट है कि जो भी डिटेल होगी, चाहे वो एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो या आपका कोई भी रिक्रूटमेंट हो, चाहे इससे टेस्ट के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में, सब इसके वेबसाइट पे आपको दिया रहेगा। इसी वेबसाइट पे आपको चेक करना है, और जो आप ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर इसमें फिलअप करेंगे वो सही फिलअप करेंगे जो वर्किंग कंडीशन में हो, क्योंकि जो भी डिटेल होगा आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर से मिलते रहेगा। उसके बाद बात आती है कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो इसमें आपका 6 नंबर पॉइंट में मेंशन किया गया है कि द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट, मतलब कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, रिटेन एग्जामिनेशन होगा और प्रैक्टिकल स्किल्स टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इसमें जो स्टेप है आपका, सबसे पहला फिजिकल एफिशिएंसी, फिजिकल से रिलेटेड जो भी होगा आपका, जैसे अगर रनिंग होगा, वेट लिफ्टिंग होगा, ये सब होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड में भी वही आएगा, जैसे आपकी हाइट क्या है, चेस्ट क्या है, ये सभी इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड। फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है रिक्रूटमेंट के समय और जो क्वालिफिकेशन है वो उसमें आपका मैच कर रहा है कि नहीं। फिर रिटेन एग्जामिनेशन होगा और प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट, जो आपका जैसे मोटर मैकेनिक है तो मोटर मैकेनिक में आपको कुछ काम करने के लिए दिया जाएगा, आप उसको स्किल टेस्ट प्रैक्टिकल के तौर पे आपका टेस्ट लिया जाएगा। और उसके बाद लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसमें आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा वो कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये जो एडवर्टीज़मेंट है काफ़ी पहले आ गया है, अभी आपका ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ऑनलाइन स्टार्ट जो होगा उसका जो वेबसाइट होगा वो आपका लिंक ओपन हो जाएगा, 29 अक्टूबर से आपका अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो ये लास्ट डेट होगा वो 27 नवंबर तक होगा। तो अप्रॉक्स आपका 1 महीने है अप्लाई करने के लिए, 29 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, हमने पूरा डिटेल बता दिया कि क्या क्या इसमें आपको ज़रूरत है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आपको क्राइटेरिया है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की अपडेट के साथ। धन्यवाद।